हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉन्स प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल। हम सोडियम मेटल को कैसे जो है वो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करते हैं, इट मीन्स हम जो है वो अलग करते हैं। वैसे जनरली अगर आप देखें तो अल्कली मेटल्स और सो रिएक्टिव, तो अल्कली मेटल्स हमें डायरेक्टली प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, तो इसलिए हमें इंडस्ट्रीज में उन्हें सेपरेट करना पड़ता है ताकि हम सोडियम मेटल को हासिल कर सकें। तो जनरली सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में ही हमें जो है सोडियम जो है वो मेनली मिलता है। तो हम इसको सेपरेट कैसे करते हैं देखें। नॉर्मली दिस इज एक्चुअली ए डायाग्रामेटिकली व्यू। तो मैंने एक सिंपल जो है वो डायाग्राम, रफ डायाग्राम बनाया है, क्योंकि मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने एक रफ स्केच लिया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो जनरली देखें तो इसमें इस डायग्राम में आयरन कैथोड, दिस इज अ कैथोड एक्चुअली, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, दिस इज कैथोड इलेक्ट्रोड एंड दिस वन इज ब्लैक, इट इज अ कार्बन, इट इज अ एनोड। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो जनरली इसको सेपरेट करने के लिए इनको आप कहेंगे इनको सेपरेट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ डायफ्राम। इनको सेपरेट किया गया है, क्यों सेपरेट किया गया है? ताकि एनोड का मटेरियल जो है वो कैथोड के साथ जो है वो मिक्स ना हो, ये कंप्लीटली सेपरेट आउट हो, ताकि हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को इजीली हासिल कर सकें। और यहाँ से क्लोरीन जो है वो इवॉल्व होगा। और इसके अलावा जो आप कहें कि दिस इज अ कैथोड, तो यहाँ जो है वो सोडियम इसमें कलेक्ट होगा। हेयर विल सोडियम विल कलेक्ट, हेयर सोडियम मेटल विल कलेक्ट, तो सोडियम यहाँ कलेक्ट होगा। तो अब हम इसके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो, अच्छा यहाँ इसमें जो प्रोसेस होगा वो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैसे यहाँ होता है उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। देखें सबसे पहले एट कैथोड, अगर हम कैथोड की बात करें तो हमें पता है कि कैथोड इज जनरली, हमें पता है कि कैथोड इज जनरली इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड इज इलेक्ट्रोड, इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्योंकि फ्यूज स्टेट में हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को इन किया, तो सोडियम और क्लोराइड के आयंस बनेंगे डेफिनेटली। तो कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज है तो डेफिनेटली यहाँ सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये अपोजिट जो है आप कहेंगे नेचर के बिहाफ पे ये जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके अपना जो है आप कहेंगे चार्ज जो है वो डिस्चार्ज करेंगे। तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज कैथोड, तो डेफिनेटली सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज, तो सोडियम कैथोड की तरफ जाएगा और ये वहां अपना जो है वो चार्ज है वो जो है वो डिस्चार्ज करेगा। दिस वन इज सोडियम पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां सोडियम ने क्या किया कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए और सोडियम मेटल में जो है वो कन्वर्ट हो गया, सोडियम मेटल में चेंज हो गया। अब देखें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, ये भी पॉइंट आप नोट कर लें। रिडक्शन अक्कर हेयर रिडक्शन अक्कर। तो आप नोट कर लें कि कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे एक्चुअली रिडक्शन होगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स लिए और सोडियम जो है वो आयन था वो अब चेंज हो गया सोडियम लिक्विड में, मेटल आप कहेंगे उसमें चेंज हो गया, फ्यूज स्टेट में है क्योंकि। अब उसके बाद अगर हम और इसके नेचर को देखें कैथोड के बाद, अगर हम देखें तो हेयर इज एट एनोड। अब हम एनोड की बात करेंगे, हेयर एट एनोड। देखिए एनोड एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज है, तो डेफिनेटली नेगेटिवली जो चार्ज स्पेशी होगा वो इनकी तरफ मूव करेगा। तो क्लोराइड इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो डेफिनेटली यहां ठीक है, क्लोरीन आप कहेंगे क्लोराइड इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो दिस वन इज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो डेफिनेटली ये क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोराइड जो आयंस हैं ये इनकी तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि दीज आर द नेगेटिवली चार्ज, वो जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना लूज करेंगे।
तो डेफिनेटली अगर हम इक्वेशन को लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्लोरीन एज अ गैस में कन्वर्ट हो गया और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां हम कहेंगे हेयर ऑक्सीडेशन अक्कर, हेयर ऑक्सीडेशन अक्कर। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे क्या होगा, हेयर एट एनोड ऑक्सीडेशन विल अक्कर, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें नॉर्मली तो आपसे यही वैसे इसमें जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि सोडियम जो है होगा, सोडियम जो है वो कहाँ आप कहें कि हमें ऑब्टेन होगा, किस इलेक्ट्रोड पे, तो डेफिनेटली कैथोड पे हमें जो है वो ऑब्टेन होगा सोडियम, और उसके बाद इट मीन सोडियम कैथोड पे कलेक्ट होगा। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हम कहेंगे कि रिडक्शन होता है। और उसके बाद अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, क्लोराइड जो आयन होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। और उसके बाद मेनली एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, देखें हमने कहा कि हमने फ्यूज स्टेट में सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो यहाँ हमने इसमें इस्तेमाल किए। तो सोडियम क्लोराइड का तो हमें पता है कि हमें जो है वो आयंस दे रहे हैं और कैथोड और एनोड पे रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। वैसे कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ क्या रोल है, हमने कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हमने क्यों यूज किया कैल्शियम क्लोराइड यहाँ, दिस इज अ मेन क्वेश्चन। तो आप ये नोट कर लें कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हमने इसलिए इसमें यूज किया इस डॉन्स प्रोसेस में, ताकि सोडियम क्लोराइड की जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उनको हम रिड्यूस कर सकें, सोडियम क्लोराइड के टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकें, ताकि इजीली हम इस प्रोसेस को आप कहें कि हम जो है वो ऑब्टेन कर सकें, इजीली हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। तो व्हाई कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड, कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड टू रिड्यूस द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसलिए हमने यहाँ कैल्शियम क्लोराइड को जो है वो यूज किया। वैसे ये एमसीक्यूज जो है वो पहले भी आ चुका है इंट्रो टेस्ट में, तो इसको आप नोट कर लें। तो इसके बाद अगर हम मेन रिएक्शन की तरफ बढ़ें, आप कहें कि ओवरऑल रिएक्शन की तरफ अगर हम बढ़ें तो दिस इज सो सिंपल, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन की तरफ अगर हम बढ़े तो हमें पता है कि हमने कहा कि कैथोड पे जो है वो सोडियम था, सोडियम कैथोड पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे और वो कन्वर्ट हो गया था सोडियम मेटल में, ठीक है, सोडियम मेटल में वो कन्वर्ट हो गया। अगर उसके बाद अगर हमने कहा कि एनोड की हम बात करें, अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या हुआ था कि जो आपके पास जो क्लोराइड आयंस थे वो गए और उन्होंने क्या किया कि वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो उन्होंने लूज किए। अगर ओवरऑल रिएक्शन की हम यहाँ बात करें तो हम सिंपल ऐसे ही लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन, तो दिस इज सो सिंपल ओवरऑल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट साइड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेम प्रोडक्ट साइड भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हम ओवरऑल रिएक्शन में कैंसिल करते हैं। तो और अगर हम देखें तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ ये होगा कि 2 सोडियम प्लस रिएक्टेंट साइड 2 क्लोराइड भी हैं यहाँ, तो यहाँ ओवरऑल रिएक्शन में ये हम ऑब्टेन करेंगे 2 सोडियम प्लस क्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस। तो ओवरऑल रिएक्शन इनका अगर हम देखें तो ओवरऑल रिएक्शन इनका यही होगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो इनका यही होगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोडक्ट साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन्होंने जो है वो आप हमने कैंसिल करना है ओवरऑल रिएक्शन में। तो हमने दिस इज अ सोडियम, दिस इज क्लोराइड, तो हमने सोडियम यहाँ एज अ लिक्विड स्टेट में हमने लिया, तो यहाँ सोडियम भी हमने हासिल कर लिया। इसको फर्दर आप कहें कि ट्रीट करके हम इजीली सोडियम मेटल को हम जो है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए डिजायर्ड हमारा जो काम है इसमें वो हम इसलिए ऑब्टेन कर सकते हैं।
तो नॉर्मली ये था डॉन्स प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल. I hope you enjoyed the lecture. If you are new at my channel, then subscribe my channel to get notification of every lecture.